क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू जो हम आज का डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड बैलेंस। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मंगवाती है। अगर कोई पर्सन अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता बार बार रिमाइंडर देने के बाद, तो कंपनी क्या करती है, जितना पैसा वो दे चुका होता है वो शेयर्स कर लेती है फॉरफिट। शेयर्स भी कंपनी के पास आ जाते हैं और जो पैसा वो दे चुका है वो भी कंपनी के पास आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रफुल्ल लिमिटेड ने 15,000 शेयर्स जो कि 120 का है, ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग ₹2 इसके बीच में 8 के बीच में प्रीमियम है, वॉज पेड। तो याद रखना, ₹20 के बीच में फेस वैल्यू के बीच में प्रीमियम नहीं है। ₹20 का एक शेयर था, ₹20 में से वो ₹8 दे चुका है प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम को आपको नहीं देखना होता, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा आया होता है वो कंपनी एक अलग हेड में डाल देती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसलिए प्रीमियम को छोड़ देते हैं। 8 में से 2 तो हटा दो, तो कंपनी के पास ₹6 रिसीव हो चुके थे जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। क्वेश्चन में लिखा है, आउट ऑफ दीज 13,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹19 पर शेयर एज फुली पेड अप। बट क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड बैलेंस। कितना ऐसा बैलेंस कंपनी के पास अभी स्टिल पड़ा हुआ है जो कि उसने अभी री इशू नहीं किया और फॉरफिट करके अपने पास रखा हुआ है। टोटल शेयर्स फॉरफिट किए थे 15, जिसमें से 13,000 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए। तो एट प्रेजेंट कंपनी के पास स्टिल 2,000 शेयर्स ऐसे पड़े हैं जो कंपनी के अभी तक मार्केट में बिके नहीं है, और इन शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट ऑलरेडी कंपनी फॉरफिट कर चुकी है वो बताना है। सिर्फ ₹6 फॉरफिट कर चुकी है वो। तो 2,000 इंटू 6, 12,000 इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी हम रील में कर चुके हैं शॉर्टकट तरीके से। आगे देखते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ कि वो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 15,000 शेयर्स जो कि 120 का है, 20 में वो ₹6 पे कर चुका है। कैपिटल रिजर्व निकालने का मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है तुम्हें। फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड अमाउंट में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर देते हो एक शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर वो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। ₹20 में से ₹6 दे चुका था वो, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिटेड अमाउंट है ₹6। इसमें से 12,000 शेयर्स को री इशू कर दिया 18 पर शेयर। ये जो पर शेयर होता है ना, पर शेयर, ये पहचान होती है कि इतने में बेचा है। पड़ोस में लिखा है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। ₹20 वाला शेयर ₹18 में इशू किया, ₹2 का डिस्काउंट दिया, तो कंपनी कहती है क्यों ना मैं डिस्काउंट का अमाउंट उस अमाउंट में से दे दूं जिसको मैंने फॉरफिट किया था। तो फॉरफिटेड अमाउंट में से कंपनी ₹2 डिस्काउंट दे देगी। बचा कितना, 4 कंपनी का एक शेयर के ऊपर कैपिटल प्रॉफिट है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए, वो इशू किए कंपनी ने 12,000 शेयर्स। तो जितने शेयर्स री इशू किए जाते हैं उसी का कैपिटल रिजर्व का अमाउंट देखना होता है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट आंसर इज 48,000। आंसर इज सी। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से, टॉपिक ही बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बताओ, ट्राइका से कितने इंटरेस्ट चार्ज करना है। एक तो 1 अगस्त 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया इन तीनों ने, और तीनों ने मिलकर बिजनेस में 5 लाख रुपीज ईच, तो सभी ने 5 लाख रुपीज लगाए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम 31 मार्च 2024 को। टाइका ने विड्रॉ किए थे ₹80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कितने मंथ का इंटरेस्ट लेना है वो। क्वेश्चन में ₹80,000 विड्रॉ किए हैं पूरे साल में, कब विड्रॉ किए हैं, किस डेट को विड्रॉ किया है वो मेंशन नहीं है। जब आपके पास डेट मेंशन ना हो, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, चाहे वो एंड ऑफ ईच मंथ हो या मिडल ऑफ ईच मंथ हो, उसमें तो हम करते हैं, चलो जो भी हम करते हैं। बट जिस क्वेश्चन में अगर आपके पास डेट मेंशन हो, तो याद रखना टॉपिक, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, जितना टाइम बिजनेस किया उसका हाफ करना है। अगर 1 अगस्त को बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च 2025 को क्लोज हो रहा है अकाउंट, तो ये पूरे साल में जो बिजनेस हुआ हमारा वो 8 मंथ्स हुआ है। तो आपको अगस्त से लेके मार्च तक 8 मंथ्स, 8 मंथ का हाफ करना है जो कि निकलेगा 4 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग जो थी उसकी 80,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% और 8 का हाफ आप करोगे 4/12। इसका जो राइट आंसर है वो है 16। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, और इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है। बच्चे करते हैं 80,000 का 6% 4800, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ। 48 का हाफ 24 करते हैं और आंसर दे भी रखा है 24, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स डी पे मार्क कर देते हैं। तो रूल याद रखना, इन द स्पेशली अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता ना, ही विड्रू 5,000 पर मंथ, पर मंथ का मतलब है बीच में निकाले, एंड में निकाले, बिगिनिंग में निकाले, पता नहीं है। तो उसका भी रूल यही है, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, यानी टोटल ड्राइंग निकालोगे आप उसकी जितने भी पर मंथ के हिसाब से 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ उसमें भी हाफ लेना है, 8 का हाफ। तो ये था तुम्हारा आज का, और ऐसे ही क्वेश्चन को कल भी देखना। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।